तो मैंने सोचा कि चलो, सब लोग तो दुखी हो रहे हैं, सब लोग जेलस हो रहे हैं सचिन से कि सचिन गाड़ी ले रहे हैं और लैंड रोवर डिफेंडर करके है, तो जिससे जो सचिन ले रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जेलस हो रहे हैं। तो भाई हम तो जेलस हो नहीं रहे हैं, हमने सोचा बधाई दे दें कि भाई सचिन तुम्हें बधाई हो। इतना इजी नहीं है भाई, महंगी गाड़ी है। स्कूटी तो है नहीं कि चलो 50-60 हज़ार रुपये घर से उठा के ले गए। कितने की आती है स्कूटी? 1,20,000 की शायद, करीब इतने की आती होगी पहले तो, शायद, मतलब हाँ 1,20,22 ऐसी कुछ आती होगी, 25 तक चलो आती होगी, मतलब एक्टिवा वगैरह। बाकी इसमें भी तो चालू हो ही जाती है 45-50 से शायद चालू हो जाती है स्कूटी ना। तो अलग अलग है, आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आने लगी है, तो वो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है और बढ़िया भी रहती है। लेकिन तुम उसमें भी बढ़िया लिए होगे भाई स्कूटी में भी। तो अभी ये बात कर रहे हैं फ़िलहाल कि मैं ले रहा हूँ लैंड रोवर, और लाइव में थे और बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है जेलस हो रहे हैं। ब्लैक हार्ट कौन भेज रहा है? ब्लैक हार्ट जेलस हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। तो बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को अब जलाना है, गाड़ी लेकर के आनी है। भाई ये जलाने वाली चीज़ नहीं है, जलने वाली चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत करिए। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि कितनी मेहनत करी है ये 10 साल बाद जब बोलोगे ना, उस टाइम लोग जो है कुछ भी समझ जाएंगे। उस टाइम शायद लोगों को बिलीव नहीं होगा कि कितनी मेहनत करी है, पर अभी तो हमको पता है कि कितनी मेहनत करी है। 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइव में बैठना, बहस करना, बिना सर पैर के गालियाँ सुनना, उसके बाद भी पड़े रहना तो ये कोई आसान बात नहीं होती है, ये फैक्ट है भाई। तो इतना इजी टास्क नहीं है। 10 साल के बाद लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कितनी मेहनत करी है, पर अभी तो हम लोग को तो सबसे ज़्यादा पता है कि कितनी मेहनत करी है। आजकल तो रिएक्शन वाले या यूट्यूबर्स या जो ऑडियंस है उन सबको पता है कि कितनी मेहनत करी है। 5-5 6-6 घंटे में बता रही थी कि बैठना, बेइज्जती करवाना, मतलब वही 100 जूता खाओ लेकिन तमाशा घुस करके देखो। तो उसी लाइव में गाली हो रही है, ग्लोज हो रहा है कि कितना बेशर्म है, कितना बदतमीज आदमी है, और दीदी बोल के बीवी बनाया। नेहा को तो चलो पड़ी पड़ी, लेकिन सचिन को क्या कम पड़ी? सचिन को भी तो दबा करके पड़ी है। लोगों ने सब औकात दिखा दी कि मास्टर साहब का बेटा है ये कहता है कि मास्टर साहब का बेटा हूँ, मास्टर ऐसा है वैसा है। तो इतनी गालियों को झेलना आसान बात थोड़ी नहीं है, हिम्मत वाली बात है भाई। बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना सुनना जो है आसान नहीं है, ये बहुत मेहनत वाली बात है। उसके बाद से एक डिफेंडर लेने के लिए ये लैंड रोवर बता रहे हैं कि लैंड रोवर की है भाई, डिफेंडर है। तो भाई लैंड रोवर की है तो मान के चलो, अगर कुछ बढ़िया है 2024 मॉडल है तो 135 to 165 ऑन रोड शायद पड़ सकती है, इतने की आएगी। यानी तो अगर मान लो कोई करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है तो उसके लिए 2-3 औरतों को नंगा किया गया है। तो ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत मेहनत है। भाई नंगा करना इजी नहीं है, बहुत मेहनत वाली बात है। और ख़ास करके सोशल मीडिया पे अकेले में तुम कुछ किए होते तो शायद पब्लिक को नहीं पता चलता कि क्या किए, कैसे गाड़ी आई। लेकिन अभी जो किए हो, सोशल मीडिया पे ला करके एकदम नंगा किए हो। नीतू को नीतू का भी नाम आ गया। तो नेहा को तो जो किए ही थे। बाद में थोड़े शायद टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे थे, पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था, तो फिर नीतू को किए। उसके बाद भी करते गए, स्वाति अंकुश का भी नाम लिए। और भी तो तुम्हारी लिस्ट पड़ी थी, अभी तो तुम्हारी लिस्ट पास तुम्हारे पड़ी भी है। जिस दिन पता चलेगा कि भाई पैसे पूरे नहीं हो गए, तुम फिर से कहानी शुरू करोगे। और तो और तुमने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, जिसको तुम्हारी माँ ने भाई कन्यादान दिया है, अंशु को भी तुम नहीं छोड़े। अंशु के लिए भी अंशु ने खुद अपने वीडियो में बोला कि मेरे लिए भी बोला गया कि तुम ज़्यादा मत उड़ो, तुम्हारा क्या चाहती हो कि तुम्हारा पास्ट ला करके रख दें। जिसमें अंशु ने बताया कि भाई मेरा पास्ट था, मेरा अफेयर था, जिसके बारे में मेरे हस्बैंड को पता है, शुभम को पता है, लेकिन और मेरे घर वालों को भी, यानी सास ससुर को भी पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीटा हुआ है, वो नहीं पीटा हुआ है। लेकिन अब ये उतारू उस पर भी हैं कि अगर तुमने जहाँ कुछ करने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी बात ला करके रख देंगे। तो इसलिए अंशु ने भी अपनी वीडियो डिलीट कर दी, जो इनके खिलाफ बोला था, लाइव डिलीट कर दी थी। उसके बाद से जब बातें उसके सास को, अंशु की सास को फ़ोन किए, अंशु के ससुर को फ़ोन किए कि अंशु को बोल दो कि औकात में रहे, ज़्यादा ना बोले। प्रिंस ने भी कॉल किया, धमकी दी उसको, जब अंशु ने बोला कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक लोग गिरेंगे। तो भाई जिसको तुम्हारी माँ कन्यादान दे रही है, जिसके यहाँ तुम जा करके रोज़ वीडियो बना रहे थे कि विदाई हो रही है, कन्यादान हो गया, विदाई हो गई, चौथाई में आ गए, पग फेरे के लिए आ गए, तो जिसके यहाँ जा करके रोज़ वीडियो बना रहे थे उसको भी नंगा करने पे तुम आ गए।
बिन माँ बाप की बच्ची है वो, चलो मानते हैं कि उससे भी गलतियाँ हुई। गलतियाँ यही हुई कि भाई वो पटर पटर बोलने लगती है। तुम्हारे यहाँ से सुन के आई, मनीषा ने उसको बोला कि भाई तुम्हारा भी तो लोग बोल रहे हैं कि शायद सचिन के साथ तुम्हारा भी कुछ था। तो अंशु ने बोलना चालू किया। तो उसके बाद जो है मनीषा ने फिर उसको सुना दिया कि ऐसा वैसा करके उसको सुनाने लगी। थोड़ा बहुत सुनते ही जो है तुम उसको भी नंगा करने पे आ गए। तो आसान बात थोड़ी नहीं है लैंड रोवर लेने के लिए इतनी मेहनत करना, जो है तुम्हारे लेवल की मेहनत करना आसान नहीं है। तो ये सब समझ रहे हैं कि तुम कितनी मेहनत की हो, तो तुम मुंह से मत बोल करके बताओ कि भाई इस जलस होने की बात नहीं है, मेहनत की बात है। तो दिख रहा है कि भाई कितनी मेहनत करी है। सृष्टि के उसके अमित किट्टू के रोज़ लाइव पर बैठ करके वहीं लाइव पे बैठते भी थे, वहीं गालियाँ भी सुनते थे, उसके बाद बर्दाश्त भी किए हो। कर क्या लोगे तुम कर तो किसी का नहीं पाया, लीगल 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 करके बैठे रह गए। तो हुआ तो कुछ नहीं, तो इतना आसान नहीं था। अब इनकी मम्मी जो है, सचिन की मम्मी दिखा रही हैं, थंबनेल में लगाई थी कि हमने बहुत सारा ज्वेलरी लिया, प्रिंस के लिए, मनीषा के लिए, रंजना के लिए लिख के लगाई थी कि ज्वेलरी लिया। बाद में वीडियो में देखा तो पता चला कि भाई गई थी इनके चेन ओन जो है टूट गया था, उसको जुड़वाने के लिए फिर से गई थी, रिपेयर मतलब कराया उसको, फिर से जुड़वा दिया। तो जो ये जुड़वाए वो चेन और बता रहे हो कि ये ले लिए, गोल्ड ले लिया, ऐसा ले लिया। आज सचिन बता रहा है कि दिल्ली में भी एक फ्लैट बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट है और शायद साथ साथ में ही करे कि इधर से जो है लैंड रोवर डिफेंडर और दूसरा जो है दिल्ली में या तो विला लेंगे या तो जो है कोई फ्लैट वगैरह लेंगे। तो सचिन बता रहा है कि एक साथ में ही करेंगे। तो मेरे को भाई लगता है कि इसमें से कुछ हिस्सा तो मालिक का भी बनता है, जिस मालिक की वजह से ये सब अभी अचानक से एकदम साल ख़त्म होते होते जो टारगेट अचीव हुआ है, तो जिस मालिक की वजह से हुआ है थोड़ा हिस्सा तो मालिक का भी बनता है। एक होता है ना कि भाई जैसे मान लो गाना वगैरह है ना, ये टी सीरीज या कुछ भी, चलो कुछ भी फेमस आप मानते हो, उसका क्या होता है कि एक रॉयल्टी आती है, वो लाइफ टाइम चलती है। अगर कोई सॉन्ग है वो एक बार अगर हमने रिलीज कर दिया और उसका कॉपीराइट सिर्फ हमारे पास है, तो लाइफ टाइम उस पर जो भी पैसा बनता रहेगा वो हमको आता रहेगा, ठीक है। वो एक होती है लाइफ टाइम रॉयल्टी। तो अभी जो आया है, अभी जितनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास तुम बता रहे हो, जैसे तुम्हारी मम्मी बता रही भाई ये गहना ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तुम्हारी मनीषा बता रही है कि हम भी भाई हमको, मनीषा का एक मैं कल का टाइटल देख रही थी, लिख रही है कि मूवी देखने जाना पड़ा। जाना पड़ा क्या होता है भाई? मूवी वाले तुमको थिएटर वाला तुम्हारे ज़बरदस्ती आया था, एकदम हाथ में हाथ पकड़ करके या पैर पकड़ करके घसीट के लेकर के गया था कि चलो तुमको मूवी देखने जाना ही पड़ेगा, इस तरह से लेकर के गया था। खुद तैयार करके चमक दमक करके चली हो और बोल रहे हैं कि ये डिप्रेशन में जा रही है। कैसे डिप्रेशन? मेरे को तो पहले इनके ऑडियंस का भाई समझ में नहीं आ रहा, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनके व्यूअर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, कि मनीषा दीदी डिप्रेशन में। किधर से भाई? सज धज के आधे घंटे पे इंस्टाग्राम पे रील बनाना, उसको कैसे डिप्रेशन में बोला जाता है? और या तो फिर इनके व्यूअर के हिसाब से वही डिप्रेशन हुआ कि तैयार हो करके और आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम पे चले जाओ, उसको बोलते हैं डिप्रेशन में आना। तो फिर तुम्हारे हिसाब से भाई इनके व्यूअर्स के हिसाब से यही डिप्रेशन में आना होता है। चलो बैक टू सचिन फिर, कि जिस तरह से बता रहे हैं कि जो गहने या घर, बता रहे नहीं नहीं भाई सफारी भी नहीं बेच रहे हैं, घर पे भी एक पड़ी हुई है और ये भी रहेगी, और उसके बाद से एक ये लैंड रोवर भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फिलहाल हो रही हैं भाई, ये नेहा की वजह से हो रही हैं। जो बता रहे हैं कि दिन में 20-20 पार्सल आ रहे हैं भाई, हमको प्रमोशंस करने हैं, इवेंट अटेंड करना है, ये अटेंड करना है, पता नहीं बुला भी कौन रहा। सही में इनकी कैटेगरी के लोग होंगे, जो ऑर्गेनाइज़र होगा ना इन्हीं की कैटेगरी का होगा, वही बुला रहा है। अभी कृतिका मलिक और पायल मलिक को बुला रहे थे कि जो है पता नहीं आयरन लेडी या विमेन एम्पावरमेंट के नाम से उसको बुला करके अवार्ड दिए, पता नहीं कौन सा भाई, कौन से ऑर्गेनाइज़र है ये। इन सब ने एक गिरोह बना लिया होगा अपना, जिसका प्रेसिडेंट अरमान मलिक जैसे लोग होंगे, और वही बुला करके इनको अवार्ड देते होंगे। एक ये सनी राजपूत चल रहा है, उसको भी बुला लो, उसको भी अवार्ड दे दो, वो भी तुम्ही लोग के गिरोह का है। सनी राजपूत है, तुम लोग हो, 2-3 और भी हैं तुम्हारे जैसे। अब बता रहे हैं कि 8 सीटर है भाई, जब 4 सीटर लिए थे तो 2 का प्लान कर लिए थे, एक साइड नेहा बैठेगी, एक साइड मनीषा बैठेगी, अब 8 सीटर ले रहे हो। अंकुश और बोलता है थाईलैंड जाते हो, अंकुश को तुम बोल रहे हो दिल्ली जाता है, 500 रुपये वो तुमको 5000 बोल रहा है, 6000 रशियन, तुम बोल रहे हो 500 रुपये दिल्ली। पता नहीं सब कितने लोगों को बदनाम करोगे, यहाँ से लेकर रशिया तक बदनाम कर रहे हो।
तो ये बंदा बोल रहा है कि जल जल के एकदम जल जल के राख हो जाओ। भाई कोई कितना भी जल जाएगा, तुम्हारे जैसा राख नहीं होगा। तुम तो बिना जले राख हो चुके हो और लोगों को बोल रहे हो जल जल जाओ और राख हो जाओ। तो सब मिला करके भाई मेरा कहना ये है कि देखो, जलने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी नाम की कोई चीज़ होती है। तुम्हारी ईमानदारी इसी में है कि जो अगर एक सचिन ने बोला है कि एक फ्लैट शायद लखनऊ भी लूँगा दिल्ली वाले के बाद, तो तुम दिल्ली वाला या लखनऊ वाला, वो दोनों में से एक दे दो नेहा को। और गाड़ी अगर तुम जो है लैंड रोवर ले रहे हो डिफेंडर, तो सफारी फिर नेहा को दो, क्योंकि आ तो उसके वजह से रहा है भाई। और घर पे भी जो तुम्हारी मम्मी चेन बनवा रही हैं, बिछिया उछिया दिखा रही थी कि हम बिछिया उछिया लेकर के आए हैं, रंजना के लिए, मनीषा के लिए, पूजा के लिए 3 जोड़ी ले आए हैं। तो मेरे को लगता है कि एक छूट गया है, एक जोड़ी और ले आना था। जो चेन ओन जो जुड़वाई हैं, तो अपना चेन तो जुड़वा दी है, लेकिन एक नया खरीद करके भोपाल भेज दिया जाए। क्योंकि भाई देखो जो पैसे आ रहे हैं वो तो उसी के नाम से आ रहे हैं। आजकल फ़िलहाल डाउन हो गई थी चीज़ें, व्यूज़ भी डाउन हो गए थे, सब डाउन हो गया था। तो ये लोग माहौल बना करके रखे थे सरिता जेठू के नाम से। 1-2 महीना चला, उसके बाद लगा भाई नहीं चल पा रहा है, तो उसके बाद से ले आए नेहा को बीच में कि अकेले है, बहुत ज़्यादा तो करेगी नहीं, करेगी भी तो कितना करेगी। तो इसको दबा करके जो है टॉर्चर किया जाए और उसके बाद से अपनी रॉयल्टी बनाई जाए। तो बनाया गया, दिख भी रहा है भाई, पैसा आ रहा है। अब बात अलग है कि बेशर्मों की कोई हद नहीं होती है। एक सीरियल है भाभी जी घर पर हैं करके ना, उसमें वो जो अंगूरी है डायरेक्ट मुंह पे बोलती है, मुंह पे बेइज्जती करती है, प्रभूति जी करके मुंह पे बेइज्जती करती है। लेकिन प्रभूति जी इतना बेशर्म आदमी है कि भाई उसके ऊपर बेइज्जती का कोई असर नहीं होता, वो भाग के तुरंत भाभी जी के पास पहुंचता है। तो सेम आदमी है भाई ये सचिन, कितनी भी बेइज्जती हुई लेकिन आ गया फिर से मुंह लेकर के कि नहीं, मैं तो लैंड रोवर ले रहा हूँ और जलने की ज़रूरत नहीं है, डिफेंडर है ये। तो लफेंडरों के हाथ में डिफेंडर भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सब पड़े थे कुछ टाइम पहले केटीएम के पीछे, कुछ छपरी थे भाई, अब ये छपरी में काउंट होते हैं, तो कुछ छपरी थे वो केटीएम के पीछे पड़ गए। हाईबूसा थी, जिसको हाईबूसा भी बोलते हैं, तो वो उसके पहले पीछे पड़े, उसको ले भी थे, केटीएम को ले भी थे, उसी से रिलेटेड ही है दोनों। तो उसको ले भी थे, केटीएम को मतलब जो मॉडल चेंज हुआ उसको ले भी थे। उसके बाद से 1-2 चलती रही सफारी वगैरह, उसके बाद से ये आया लेक्सस भी है। तो लेक्सस तो ये लोग नहीं अभी ले पाते हैं, लेकिन इसके बाद से आई थार, वही जीप कमांडर जो गांव में भाई 15 रुपये सवारी करके चलती है, तो वो आई, जीप आई, यानी थार। तो थार के पीछे पड़े ये सब, थार की बेइज्जती कर दिए, बैंड बजा दिए। अब ये आ रहे हैं डिफेंडर के पीछे। तो ये जो लफेंडर्स है ना, सारे लफंडर, ये डिफेंडर के, इनके हाथ में अच्छी ही नहीं लगेगी भाई। वो कार की भी बेइज्जती है सही में। जो गाड़ी है मस्त गाड़ी है, थी हमारे एक फ्रेंड के पास, यहाँ पे मेरे पास तो भाई नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड है रेखा करके, आंध्रा की लड़की थी वो, और उसको जो सेल किया था, मतलब जो गाड़ी जो उसने परचेस किया था, तो ईरानी लड़की से परचेस किया, यहाँ पे ओमान में ईरानी लड़की के पास थे। तो वो गाड़ी इतनी अच्छी है सही में, लेकिन उसका एक चीज़ लगता था कि वो कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करती थी, गाड़ी मतलब कम्युनिकेट करती थी हर चीज़ के लिए। जो उसका अलार्म था ना कि मतलब विंडोज़ के लिए कि विंडो ओपन है या कुछ भी फ्यूल ख़त्म हो रहा है, तो सब कुछ मतलब वॉइस में था, सब कुछ वॉइस में ही था ज़्यादा। अब पता नहीं सेटिंग का प्रॉब्लम था कि क्या था। तो लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी थी, गाड़ी में मतलब चलो तो मज़ा आता था भाई। तो लेकिन अच्छी भी लगती थी रेखा पे जो है वो गाड़ी सूट करती थी, ईरानी पे भी बहुत सूट करती थी। अब जो जल जल के खुद काला और खुद राख हो चुके हैं, पता नहीं उन पे कैसे सूट करेगी। उनको सही में लंगूर के हाथ में अंगूर जो है ना, वो लंगूर वाला, ये वाला एग्जाम्पल बराबर सही बैठेगा इन पे। तो लंगूर के हाथ में अंगूर बोलते हैं, यहाँ पे लफंडर के हाथ में डिफेंडर बोलेंगे। लेकिन हाँ, मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगी कि अगर ईमानदारी नाम की थोड़ी सी भी चीज़ है, तो जो तुम बोल रहे हो कि पैसे देकर के समझौता नहीं हुआ है, वैसे पैसा लेकर के तो करना चाहिए भाई, तुमको भी झटका मिलना चाहिए। उसके नाम से तुम इतना कमाए तो उसका भी तो बनता है। तो लेकिन तुम हो कंजूस एक नंबर के, यहाँ पे तुम इमोशनल खेल रहे हो। नहीं भाई, आदमी सामने वाला इतना भी नहीं गिरेगा कि पैसा लेके समझौता करे। क्यों नहीं करेगा? तो फिर तुम भी दो ना मनीषा को डिवोर्स, बिना पैसा लिए, बिना घर दिए, बिना पैसा दिए, बिना गाड़ी दिए, बिना चैनल दिए। तो माने ना कि हाँ भाई मनीषा भी नहीं गिरेगी। तब तो वहाँ बोल रहे हो कि तुमको पटाना है। ऐसे भी इस आदमी को बहुत पटाने आता है, और इसने यही सब अपने हाव भावों से ना नेहा को पटाया होगा।
पक्का। क्योंकि देखो कल आज की भी वीडियो में क्या बोल रहा था कि नहीं भाई सब कुछ तो मनीषा का ही है, घर भी मनीषा का है, गाड़ी भी मनीषा की है, पहले वाली भी मनीषा की है, जो खरीदूंगा वो भी मनीषा की रहेगी। एक साइड तुम बोल रहे हो देखता हूँ कैसे क्या होता है, और एक साइड बोल रहे हो तुम सब कुछ मनीषा का रहेगा। और हर अब टाइटल में, हर थंबनेल में आ रहा है मनीषा 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 यहाँ नहीं आएगी, मनीषा यहाँ आ रही है, अब मनीषा अम्बाला नहीं आएगी, और पार्सल जो है मनीषा के खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। उधर वो बोल रही है कि हमको सिनेमा देखने जाना पड़ा। हाँ बिल्कुल, झुकेगा नहीं। अरे तुम पाँव की जूती हो, तुम जूती रहोगे, ये बात तो है भाई। अब ये तुमको भी पता ही है, उसको मनीषा को भी पता ही है कि भाई कहीं और हमारा ठिकाना भी नहीं है। और एक बात और है कि अब सचिन ढीठ हो चुका है। ये एक बार किया, सरेआम किया, और किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी ने मतलब मनीषा ने कुछ नहीं किया। अब अगली 4 सरेआम रखेगा तब ये और कुछ नहीं बोल पाएगी। क्योंकि ये इसको अपनी औकात पता है। चलो मनीषा से मतलब नहीं है, मनीषा को तो सब समझ ही रहे हैं कि क्या है वो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई नेहा के लिए थोड़ा बहुत तो बनता है, थोड़ा बहुत क्यों, 50-50 वैसे बनता है।